हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द वेबसाइट। आज के ज़माने में हर बिज़नेस की या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की एक खाली वेबसाइट तो होती ही है। With the cost being extremely low at the entry level, it's becoming difficult to imagine the reason for any company of any size not to have a website। और आज के ज़माने में एक नई जो बिजनेस यूनिट शुरू हुआ है उसकी वेबसाइट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेनी यूजर्स फ्रेंडली फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम आर अवेलेबल टू असिस्ट विद द वेब डिज़ाइन। आप वेब डिज़ाइन के ज़रिए आप आपकी सारी बातें आपकी वेबसाइट में रख सकते हो। सो टू बिल्ड द बेसिक बिजनेस वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर। और वेबसाइट आपकी वेब डिज़ाइनर के हाथ से आप अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके ले सकते हो। सम एडवांटेजेस ऑफ द यूजिंग वेबसाइट इज़ द बिजनेस आर एज फॉलोज। पहला वाला है लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग। आपकी बिजनेस की आपके ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टाइजिंग यहाँ पर कम से कम खर्चे में हो जाती है। द वेब हैज़ अ फार वाइडर रीच देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में आप आपके कस्टमर तक बहुत वाइडली पहुँच सकते हो। वाइल इट टेक्स अ टाइम टू बिल्ड अप द इनफ ट्रैफिक टू योर वेबसाइट टू मेक अ worthwhile impact on your company's making campaigning. It costs next to nothing to do so. Your website will be a center of your company's online presence. आपके ऑनलाइन प्रेजेंस का वो क्या है, वो एक सेंटर है। यू एडवाइज योर बिजनेस अराउंड द वेब ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स फॉर्म्स एंड थ्रू द पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स। यानी कम से कम कॉस्ट में आप आपके बिजनेस की ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। इंक्रीजिंग विजिबिलिटी इज़ वन मेजर फैक्टर दैट मेक हैविंग अ वेबसाइट इम्पोर्टेंट। विजिबिलिटी के ज़रिए आपको पता चल सकता है कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। इवन इफ द पीपल हैव heard about your company, they may want to carry out the research online first before leaving the house। मतलब घर से निकलने के पहले एक छोटा सा एक इमेज आपके सामने आपकी वेबसाइट क्या कर सकती है, बना देती है। प्रोवाइड अ मैप and directly to your company's shop to officer on the website, so the physician are less likely to have a trouble finding the place। और उसकी वजह से आपको सही जगह तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। यानी पहला तो है लो कॉस्ट, नंतर है विजिबिलिटी, नंतर है एक्सेसिबिलिटी। द वेबसाइट ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी 24 hours a day every day of the ईयर। यानी हर दिन 24 घंटे आप एक्सेस कर सकते हो। बिजनेस ऑफ दिस योर कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर्स कैन विजिट योर साइट्स टू सपोर्ट और इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू एंड अपकमिंग प्रोडक्ट्स। और आपकी नए प्रोडक्ट्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में आप आपके वेबसाइट पे आपके कस्टमर को बता सकते हो। नेक्स्ट है सेल्स। योर वेबसाइट कैन सेल द प्रोडक्ट एट एनी टाइम। आपकी वेबसाइट के ज़रिए आप आपके प्रोडक्ट्स कोई भी टाइम पे बेच सकते हो। पोटेंशियल कस्टमर्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस हॉर्स। वहाँ पर कोई भी आपको बिजनेस हॉर्स का बंधन नहीं रहता है। नेक्स्ट है बिल्डिंग ट्रस्ट। आपको क्या मिलता है वहाँ पर? ट्रस्ट मिलता है। ड्यू टू the level of risks involved, the interacting over the internet trust generally affect the website versions design and engage in an online relationship with your small business। एक ट्रस्ट आपकी कंपनी के बारे में, आपके कस्टमर के इमेज सामने एक इमेज बना देता है। यूज़र नेक्स्ट है यूज़र सेंट्रेड डिज़ाइन। यानी इस तरह वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है कि सारा के सारा इम्पोर्टेंस वेब डिज़ाइन करते वक्त आपके प्रोडक्ट को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। is to navigate a major components of good web designing and involve the static link of the menus that remain at the top of each page, also known as above the fold reviewed
protector and King Fing L. View write in Handbook of Human Factors in Web Design that website version spend 80% of their scanning. कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेन क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन द क्वालिटी ऑफ द ऑनलाइन रिलेशनशिप विद योर यूजर एंड हाउ विल योर वेबसाइट मीट्स योर नीड टू द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। यानी आपकी वेबसाइट के ज़रिए आप कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह सेटिस्फैक्शन दे सकते हो वो भी पता चल सकता है। नेक्स्ट है रीचिंग अ वाइड ऑडियंस। आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग के ज़रिए आप आपके बहुत बड़े प्रमाण में आपके ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो एक लेवल तक आप कस्टमर तक पहुंच पाओगे, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े प्रमाण में आप आपके ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। एनी वन एनी वेयर एंड एनी टाइम। नेक्स्ट है आप कहाँ पर भी कहीं से भी और कौन से भी टाइम पे आपके कस्टमर तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट है ईज एक्सेस टू बिजनेस इंफॉर्मेशन। आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन ईजिली एक्सेस हो सकती है। कीप इट फ्रेश, और आप आवश्यकता के अनुसार उसे फ्रेश कर सकते हो। जिस तरह वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बिजनेस वेबसाइट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है क्रैश एंड अप टाइम, डिफ़िकल्टी रीचिंग द राइट पीपल, स्पैम एंड बैड पब्लिसिटी। इस तरह के कुछ डिसएडवांटेजेस है। द इंफॉर्मेशन, पहला वाला देखते हैं, रिलायबिलिटी। द इंफॉर्मेशन on your website might be अनरिलायबल इफ़ नॉट अपडेटेड ऑन रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली अपडेट करते हो तो ही ठीक रहता है, वरना वो रिलायबल नहीं होती। नेक्स्ट है क्रैश एंड अप टाइम। वेबसाइट क्रैशेस नो गुड एनी टाइम। दिस इज़ अ सीरियस डिसएडवांटेजेस, और ये कैसा है? सीरियस डिसएडवांटेजेस है। नंतर है डिफ़िकल्टी ऑफ रीचिंग द राइट पीपल। सही लोगों तक आपकी वेबसाइट पहुँचेगी इसकी गारंटी नहीं होती। जिन्हें ज़रूरत है वहाँ तक आपकी वेबसाइट आपकी पहुँचना चाहिए। नेक्स्ट है स्पैम। वी ऑल हेट स्पैम, दिस इज़ ऑल्सो द डिसएडवांटेजेस, और वो एक क्या है? इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है बैड पब्लिसिटी। द कस्टमर अनहैप्पी विथ योर सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, दे मे फील द नीड when their frustration online and refer your website in their review। और एक आध बार आपकी सर्विस से आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वहाँ पर गलत रिव्यू भी मार्क करता है। ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग के हमें यहाँ मिलेंगे।